अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियोस से आप इस्तेफ़ादा कर रहे होंगे और सेहत से मुतल्लिक़ मसाइल हल करने में आपको मदद मिलती होगी इंशाअल्लाह। चंद दिन पहले हमने चरचटा या पुटकंडा के फ़वाइद पर बात की थी। वो वीडियो बहुत ही मुफीद है और अगर आपने नहीं देखी तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आज की वीडियो भी पुटकंडा के ही मुतल्लिक़ है, लेकिन आज हम ज़्यादा फ़वाइद पर बात नहीं करेंगे। उस वीडियो में मैंने रेफरेंस दिया था कि इसका नमक भी तैयार किया जा सकता है और अकॉर्डिंग टू साइंस इसका नमक ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो तरीक़ाकार तो खैर मैंने आपको सिंपली थोड़ा सा बताया था, लेकिन आज हम प्रैक्टिकली वो प्रोसीजर आपको दिखाएंगे। उसके लिए हमें पहले बाहर से पुटकंडा थोड़ा सा काट लेना है या उखाड़ लेना है। तो ये हमने मुनासिब मिकदार में पुटकंडा उखाड़ लिया है। अब हम इसे यहीं पर खुश्क होने के लिए छोड़ जाएंगे, यानी साथ घर ले जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसे कोई चुराएगा नहीं। आम लोगों के लिए ये बिल्कुल एक बेफ़ायदा सी चीज़ है। ये तो हम जानते हैं कि ये मुफीद है और अगर किसी को चाहिए होगा तो वो ख़ुद उखाड़ कर ले जाएगा, यानी हमारा कोई नहीं चुराएगा। तो अब हम इसे कुछ दिन के लिए यहीं पर छोड़ देंगे। जब ये खुश्क होगा फिर जो नेक्स्ट मराहिल हैं वो आपको दिखाते हैं इंशाअल्लाह। ये जी तकरीबन 7 दिन बाद हम यहाँ पर आए हैं। पुटकंडा बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। अब हम इसे यहाँ से घर मुंतकिल कर लेते हैं। अब हमें इसकी जलाकर राख बना लेनी है। मतलब जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, जलने के काबिल हो जाएगा, फिर हमें इसे जलाना है। पुटकंडे का मिजाज गर्म खुश्क होता है और इसकी इफ़ादियत इंसान को हैरान होने पर मजबूर कर देती है। इस पर हम मुफस्सल बात कर चुके हैं। अलबत्ता नमक के मुतल्लिक जहाँ तक बात है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका नमक पुरानी बलगमी खांसी को इंशाल्लाह एक दिन में ख़त्म कर देता है। ये सारी बलगम को उखाड़ कर बाहर फेंकता है। दमा वगैरह का प्रॉब्लम होता भी इससे बहुत फ़ायदा पहुंचता है। इसकी तकरीबन 1 रत्ती से 2 रत्ती तक खुराक काफ़ी है। मतलब यूँ समझ लीजिए कि तकरीबन 100 मिलीग्राम इसकी खुराक काफ़ी रहती। ये राख बन गई है इसकी। जब ये राख ठंडी हो जाए फिर हमें इसे पानी में भिगो देना है। एक बर्तन में हमने राख डाल ली है। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि ये राख पूरी तरह से भीग जाए और पानी कुछ ऊपर भी हो उससे थोड़ा सा। अच्छे तरीके से हम इसे हल कर देंगे। इस राख को तकरीबन 3 दिन तक हमने भिगोए रखना है। एक आध दिन ज़्यादा भी भिगोया जा सकता है। इसी राख से हमें नमक हासिल होगा। सारा नमक पानी के अंदर आ जाएगा और जब आप देखें कि राख नीचे बैठ गई है, पानी ऊपर आ गया, आपने उसे हल कर देना किसी छड़ी वगैरह के साथ या किसी और आले के साथ। इसे हल करते रहना है वक्तन फ़वक्तन, दिन में 2-3 मरतबा। जब भी आप देखें कि राख बैठ गई है नीचे, पानी निथर कर ऊपर आ गया, तो आपने उसे हल करते रहना है। ये तकरीबन 3 दिन राख हमने भिगोई रखी है पानी में और वो सारा प्रोसीजर आपने देख लिया है। अब हमें इस पानी को राख से अलग करना है। उसके लिए हम इसे निथार भी सकते थे, लेकिन जो ज़्यादा परफेक्ट वे है, जो ज़्यादा अच्छा तरीक़ाकार है, वो ये है कि हम इसे फ़िल्टर करें ताकि पूरी नफासत के साथ, सफाई के साथ पानी बिल्कुल अलग हो जाए और राख बाकी रह जाए। उसके लिए आपको बर्तन इस तरह तिरछा करके रख लेना है और आपको थोड़ी सी रुई चाहिए। इसकी हम पूनी बना लेंगे या इसे बत्ती भी कह सकते हैं। पूनी बना लेंगे इसकी हम इस तरह करके। इसे पहले आप तर कर लेंगे थोड़ा सा। और इस तरह ये पानी देखें कतरा कतरा करके, इसे अमले तकतीर भी कहते हैं। कतरा कतरा करके ये सारा पानी बिल्कुल अलग हो जाएगा, जिसमें किसी तरह की कोई आलाइश नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कोई रेत वगैरह के ज़र्रात नहीं है। थोड़ा वक्त लगेगा और ये सारा पानी इस बर्तन में आ जाएगा।
ये हमारा बर्तन तकरीबन भर गया है और पूरा पानी जब तक नितरेगा उस वक्त तक हम इसे जला लेते हैं, यानी वक्त की थोड़ी बचत हो जाएगी। मतलब एक तरफ ये पानी फ़िल्टर होता रहेगा और दूसरी तरफ ये पानी पकता रहेगा। इसे हम चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। तो जब तक ये बाकी का पानी फ़िल्टर होगा तब तक ये पानी पक जाएगा। ये एक अच्छा तरीक़ाकार है। तकरीबन यूँ समझ लें कि आपकी 3 से 4 घंटों की बचत हो जाएगी। इस तरह एक तरफ वो पानी फ़िल्टर होता रहेगा और दूसरी तरफ पानी कुछ इस तरह पकता रहेगा। जैसे जैसे वो थोड़ा सा बर्तन फिल हो आप वो पानी इसमें अंडेलते रहेंगे। पानी भाप बन के उड़ता रहेगा और नमक बर्तन के अंदर ही जमा रहेगा आखिर तक। यानी जब ये सारा पानी जल जाएगा तब तक वो सारा फ़िल्टर भी हो चुका होगा, तो हमें ख़ाम हालत में नमक हासिल हो जाएगा। और ये चरचटा या पुठकंडे का नमक इस्तिस्का के लिए भी बहुत मुफीद माना जाता है। इस्तिस्का जो पेट में पानी पड़ जाता है, जिगर बिल्कुल ख़राब हो जाता है, तो वो बहुत ही परेशान कुन मर्ज़ है। पुठकंडे का नमक उसके लिए भी बहुत मुफीद रहता है। ये दिन में तकरीबन 3 मरतबा एक रत्ती की मिकदार में खाया जाएगा। 100 mg काफ़ी है। पानी वगैरह के साथ ये खाया जाएगा खाने के बाद। इंशाल्लाह ये बलगमी खांसी को ख़त्म करता है, अस्थमा की तकलीफ़ को ख़त्म करता है, सांस को रवां करता है, लंग्स को ताकत देता है। ये नफ़ख़े शिकम यानी ब्लोटिंग में भी बहुत मुफीद है। निज़ाम को ये तक़वियत दे देता है। मसाने वगैरह की कमज़ोरी इससे ख़त्म हो जाती है। ये देखें आप बिल्कुल ये तैयार हो चुका है। आपने ये ख्याल रखना कि जब बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह जाए तो आंच बहुत धीमी कर देनी, क्योंकि अगर आप आंच धीमी नहीं करेंगे तो पानी उबल उबल कर बाहर निकलेगा। आंच बिल्कुल आपने धीमी कर देनी है और ये मुनासिब आग पर तैयार हो जाएगा। फिर इसे हम खरल वगैरह में डालकर इसका बिल्कुल पाउडर बना लेंगे और ये काबिल इस्तेमाल है। तो प्रैक्टिकली ये सारा प्रोसीजर देखने के बाद मैं नहीं समझता कि आपको नमक बनाने में कोई दिक्कत पेश आ सकती है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। ख़ास तौर पर फ़न तिब से वाबस्ता लोगों के लिए ये बनाई गई है, ताकि जो लोग प्रोसीजर नहीं जानते साल्ट बनाने का, नमक बनाने का, वो ये जान लें और खल्क़े खुदा को इससे नफ़ा पहुँचाएँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें तसल्ली होती है कि लोगों को हमारी बातें पसंद आती हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का भी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।